प्यारे बच्चों, आज हम एक वचन से बहुवचन बनाना सीखेंगे कि हमें एक वचन शब्द दिए गए हैं और उनके बहुवचन शब्द बनाने हैं। वैसे तो बच्चों ये टेबल्स आपको रिवाइज़ करने से ही याद हो जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा नियमों पर ध्यान दें कि किस तरह से एक वचन शब्द से बहुवचन बनता है, तो समझ कर अगर हमें याद करेंगे तो हमें लंबे समय तक ये टेबल्स याद रहेंगी। जैसे फर्स्ट नियम है बच्चों कि शब्द के अंत में ए आने पर उसके अंत में ए जोड़ दिया जाता है। कि आँख, आँख शब्द के अंत में ए वर्ण है तो उसका बहुवचन बनाते समय आँखें ए की मात्रा लगा दी गई है और साथ में बिंदी भी लगती है। तो क्या ध्यान रखेंगे, ए के स्थान पर ऐ की ये मात्रा और बिंदी कब आएगा, जब शब्द के अंत में ए, जैसे बात, बात में क्या है ए, लास्ट में ए है तो ए को हटा दिया और बातें ऐ लिख दिया उसके लास्ट में। तो सभी शब्दों में देख सकते हैं तलवार, तलवारें, और बिंदी भी लगा देने से बहुवचन बन जाता है। तो नियम अगर आप समझ लेते हैं कि जिस शब्द के भी अंत में ए आए उसके स्थान पर हमें ऐ की मात्रा प्रयोग करनी है बिंदी सहित, तो उसका बहुवचन बन जाता है। तो समझ कर टेबल याद करेंगे तो हम किसी भी शब्द का बहुवचन बना पाएंगे। दूसरा नियम क्या कहता है कि आ, ऊ या बड़ा ऊ और ओ अगर अंत में ये आते हैं तो ऐ प्रत्यय लगाने से, मात्रा नहीं बल्कि ऐ प्रत्यय पूरा लगाया जाता है। जैसे कविता, कविताएं, माला, मालाएं, देख सकते हैं अंत में ऐ प्रत्यय जोड़ दिया गया है चंद्र बिंदु सहित। तो इस तरह से बच्चों एक वचन से बहुवचन शब्द बन जाते हैं। आपको आज इन टेबल्स को याद करना है, नियमों को पढ़ते रहना है, समझना है और टेबल्स को अच्छे से रिवाइज करना है। आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करने से कई बार आ को हटाकर ए की मात्रा लगा देते हैं। जैसे बेटा, बेटे, बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के। अब ए की मात्रा पहले नियम में भी थी लेकिन वहाँ मात्रा के साथ बिंदु था, यहाँ केवल ए की मात्रा है। अंतर क्या है दोनों नियमों में, पहले नियम में ए आया था लास्ट में और इन शब्दों के लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है हमें, आ की मात्रा। तो आ की मात्रा हटाकर ए की मात्रा लगानी है तो उसका बहुवचन बन जाता है। बिंदी लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। बिंदु कब लगाएंगे, जब ए को हटाकर ए की मात्रा बनाते हैं तब साथ में बिंदी भी आती है। यहाँ क्या है, रास्ता, जैसे आ है, आ की मात्रा हटाकर रास्ते ए की मात्रा लगा देने से बहुवचन शब्द बन जाता है। अगला नियम कहता है कि ई अथवा ई, यानी दो ई से अंत, ई अथवा बड़ी ई के अंत होने वाले शब्दों के अंत में ई या ई के स्थान पर इया बना देने से, जैसे तिथि, तिथियाँ, किसमें क्या कर दिया गया है, या शब्द बना दिया गया है। या कैसे क्यों लिखा, क्योंकि मात्रा हमेशा छोटी लगेगी। जैसे सीढ़ी में देख सकते हैं अंत में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन बहुवचन बनाते समय जो अंतिम मात्रा है ढ के ऊपर उसको छोटा कर दिया जाता है क्योंकि या प्रत्यय जोड़ दिया गया। तो क्या ध्यान रखेंगे कि अगर अंत में बड़ी ई की मात्रा आए, जैसे नारी, तो उसको छोटी ई बना देना, नारियाँ, कली, कलियाँ, चोटी, चोटियाँ, टोपी, टोपियाँ। देख सकते हैं सभी में मात्रा बदल गई है। टोपी बड़ी की मात्रा थी, बहुवचन बनाते समय बड़ी की मात्रा को छोटी ई में बदल देना है और यहाँ प्रत्यय भी जोड़ देना है। तो यहाँ प्रत्यय जुड़ने से भी बहुवचन बनते हैं। तो मेन क्या ध्यान रखें कि अंतिम अक्षर पर बड़ी ई को छोटी ई में बदलना जरूर याद रखें और यहाँ प्रत्यय जोड़ दिया जाए। या से अंत होने वाले कि जो खटिया है, चिड़िया है, या है, सबसे पीछे क्या है, या।
तो उसमें क्या करेंगे, केवल अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, कि या तो पहले ही जुड़ा हुआ है तो उसके केवल चंद्र बिंदु लगाएंगे। चूहिया चूहियाँ, डिबिया डिबियाँ, केवल चंद्र बिंदु बद लगा देने से बहुवचन बन गया है। कुछ शब्दों के अंत में बच्चों गण, लोग, जन, वर्ग या वृंद शब्द जोड़ने से बहुवचन बनता है। ये सब शब्द जो है प्रत्यय जो हैं बहुवचन का बोध कराते हैं। जैसे श्रोता, श्रोतागण, गण शब्द जो है समूह का बोध कराता है। दर्शक, दर्शकगण, पाठक, पाठकगण, गुरु, गुरुजन, कि इसमें जन आएगा, सभी में गण नहीं लगाना है। गुरु का गुरु गण नहीं बनेगा बल्कि गुरुजन। तो किसी में गण है, किसी में जन, किसी में वर्ग भी आएगा, किसी में वृंद, जैसे पक्षी, पक्षी वृंद, वृंद यानी समूह, पक्षियों का समूह है तो वो बहुवचन बन जाता है। अध्यापक, अध्यापक वृंद। और संबंध सूचक शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, यानी जो हमारे रिश्ते नाते हैं बच्चों, उन शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे नाना, नाना के रूप में ही प्रयोग होगा हमेशा एक वचन में, नाना का बहुवचन नहीं बन सकता। चाचा, चाचा ही रहेगा, मामा, मामा ही रहेगा। तो ये जो है हमारे संबंध सूचक जो शब्द हैं वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो आपको आज इन सभी टेबल्स को याद कर लेना है। नेक्स्ट टाइम हम इस पार्ट का अभ्यास करेंगे। इन्हें 2-3 बार टेबल्स को रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे, और नियमों को समझ कर करोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। मात्राओं की जो अशुद्धियाँ हैं वो आपकी ठीक हो जाएंगी। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।